बैरिस्टर हुसैन चौधरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वकला की टीम जब पीटीआई में आई है, जो पीटीआई को ज्वाइन किया है, तो लग रहा था कि एक बहुत मजबूत पार्टी बन चुकी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें देखने में आया कि वकला में भी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं और एक एक करके उनके बयानात सामने आते रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि इस पार्टी में अभी, जैसे कि अनवर रज़ा साहब ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आवाम के साथ इंटरेक्ट कर सके उस तरीके से जिस तरह से बानी तहरीक इंसाफ खुद करते थे? देखिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो रज़ी साहब मेरे उस्ताद हैं वकालत में भी और से बोलना सिखाने में भी। तो बात ऐसी, जब वकला की टीम आई थी तो एक शाम में और रज़ी साहब बैठे थे, क्योंकि हमें वकालत का कुछ पता था। जैसा आपने कहा, जो सियासतदान है वो आवाम से कनेक्ट नहीं कर सकते, वकला भी वो थे जो जजेस से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। और वो ज़्यादातर वही वकला थे जो जिनकी प्रैक्टिस जो थी वो बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की थी। धुआं उड़ाना, शोर मचाना, ठीक है, वो सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ के गरज से अपने आर्गूमेंट्स करने की कोशिश करना। वरना दलाइल वाले जितने वकला थे, अली ज़फ़र साहब ऑफ कोर्स उस्ताद हैं हमारे, उनको निकाल के उसके अलावा कोई ऐसा वकला, वो मरवत साहब जैसे ही थे, ठीक। सो कोई वकला की टीम से हमें पहले भी इतनी उम्मीदें नहीं थी, और वो जितने जो प्रोफेशनल लोग थे उनको पता था क्या होना, और वही हुआ। वैसे अगर वकला कामयाब होते तो आपके भी किसी पार्टी के अंदर जाने के इम्कान रोशन थे। सर, मैं उस वक्त चला ही जाता, मैं तो सही। रज़ी साहब एक बार सामने आते हैं मौलाना फजलुर रहमान, और एक बार फिर से उनकी जानिब से गिले शिकवे किए जाते हैं कि मुज़ाकरात की बात होती तो है, लेकिन वाज़ेह तौर पर कोई भी कमेटी या कोई भी वफ्द जो है वो उनके पास नहीं आता है। और बिलाखिर उनकी इस स्टेटमेंट के बाद बानी तहरीक इंसाफ ने कमेटी कायम कर दी। बिल्कुल, कमेटी कायम कर दी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मौलाना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और मौलाना सियासत के अंदर बहुत सीनियर हैं बानी पीटीआई से, और वो उनके साथ सियासत करेंगे, आप बस देखते जाइएगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और जिस तरह मौलाना के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब ने वो आर्गूमेंट अडॉप्ट किए हैं जिनके तहत ये बात, जिसका अल्टीमेट में मतलब था, और जजेस ने इसका मज़ा भी लिया थोड़ा सा, मोअज़्ज़ज़ जजेस ने, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो आर्गूमेंट हैं उनको अडॉप्ट करना है। तो एक मोहतरम जज साहब ने कहा, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया है। अब ज़ाहिर है कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस वक्त तो सारी कहती है कि जी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। इतनी सी बात में मैसेज कितना बड़ा सर उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त काम किया है। अब इसमें फंस गए कामरान मुर्तज़ा साहब। अगर वो हाँ कहें तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। मौलाना जो ऐवान से बाहर इस वक्त तहरीक चला रहे हैं वो पूरी की पूरी धड़ाम से नीचे गिरती है, लेकिन अगर वो ना कहें तो आर्गूमेंट कैसे अडॉप्ट करें। तो बहरहाल उन्होंने हंस के दिखाया और इधर उधर की मार के चले गए। उन्होंने कोई हतमी जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो हैंड किया है मौलाना ने ऐन वक्त के ऊपर जाके वहाँ पे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के आर्गूमेंट को अडॉप्ट कर लेना, जो ये बात कह रहे हों कि इनको रिजर्व सीटें नहीं दी जा सकती। अब देखिए, अगर कोई दोनों के दरमियान कोई हालात की बेहतरी होती तो मौलाना उनके साथ खड़े हुए नजर आते, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए बहरहाल सियासत है, और इस मैदान के अंदर जो है ना वो हर एक का अपना मुफाद होता है। तो ये तो बात ये रहेगी। देखिए, जहाँ तक बात है, फिर वही बात जो मैंने पहले आर्गूमेंट के अंदर कही, बानी पीटीआई कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके जो इस वक्त पॉलिटिकल ऑरा है या जो पॉलिटिकल फोर्स है उससे पावर हासिल करके तो वो ऊपर को जंप कर जाए। वो तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनका स्टेज इस्तेमाल करके और अपना कद काठ बड़ा कर जाए, और मौलाना भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें इस्तेमाल कर जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको मुस्तकबिल के अंदर, या ये दोनों एक दूसरे से सियासत कर रहे होंगे, और अभी ये करीब हैं, अभी उनका कोई बिल्कुल। मौलाना साहब बार बार सामने आते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन तौर पर किसी एक का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं।